तो जय नित्यानंद, नमः शिवाय। तो आज हम साधना शुरू करने से पहले जो मैं आपको नाम दान की दीक्षा दूंगा, जो मैं आपको नाम दान दूंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं नाम का महत्व क्या है और क्या भगवान का कोई नाम होता भी है। मैं ये आपको बताऊंगा कि क्या भगवान का कोई नाम होता भी है या भगवान अनामी है। और नाम अगर हम किसी का भी, भगवान का भी अगर नाम है, तो नाम क्यों रखा जाता है। देखो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे धर्म नीचे आने के बाद कितने भी बन गए हों, लेकिन नाम जो है वो संबंध जोड़ने के लिए दिया जाता है। जैसे मेरा नाम दे दिया किसी ने विजय। अब यदि कोई भी पीछे से पुकारे विजय, तो ऑटोमेटिकली मैं ऐसे देखूंगा कि किसने आवाज दी, कौन मुझे बुला रहा है। ठीक इसी प्रकार से हमने भगवानों को नाम दिया, परंतु वो अनामी है। होता क्या है, जब हम किसी से किसी का रिश्ता जोड़ देते हैं, जैसे बच्चा होता है, तो बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाता है। तो नाम इसलिए दिया जाता है ताकि उससे उसका संबंध स्थापित हो, और जब उस नाम से उसको पुकारा जाए तो वो चैतन्य हो जाए, जागृत हो जाए, सतर्क हो जाए। ठीक है, इसलिए नाम की महिमा है। तो नाम इसलिए दिया जाता है। दूसरा, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये आत्मा जीवात्मा कैसे बनी, ये ब्रह्म जीव कैसे बन गया, और क्या ब्रह्म जो है वो जड़ है या चैतन्य है, ब्रह्म है क्या, कौन है, ब्रह्म या आत्मा। आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं। आत्मा अगर कोई, क्योंकि वो तो अनामी है, वो तो अनामी है, लेकिन जिसका हम नाम दे रहे हैं वो स्वयं नाम से परे है। अब जैसे जब शुरुआत में ब्रह्म था, मतलब और कुछ था ही नहीं। एक सेकेंड। कमलाबेन, बताऊं कोई आपको डालता है। एक रत्नेश जी, वो उनका खुल नहीं रहा है, क्या नाम है कमलाबेन का, तो अपने पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में जो लिंक जिससे आपने खोला वो लिंक भेज दो उनको, है ना, ग्रुप में। और कमलाबेन को हो सके तो फोन कर देना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो नाम इसलिए दिया जाता है, माफ कीजिएगा, ये मैं बता चुका हूं। तो आगे बात क्या है, हम ब्रह्म से, ये जड़ और चैतन्य कैसे उत्पन्न हुआ। ब्रह्म यानी जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, जो सब कुछ क्रिएट करते हुए भी क्रिएशन नहीं है। जैसे आप संसार में पति पत्नी जो है संतान की उत्पत्ति करते हैं, मेल एंड फीमेल एनर्जी के माध्यम से बच्चे की उत्पत्ति होती है, नए जीवन की उत्पत्ति होती है। लेकिन वो स्वयं बच्चा नहीं होते। मतलब उत्पत्ति जिससे हो रही है, यू आर द क्रिएटर बट यू आर नॉट द क्रिएशन। जैसे आपने कोई घड़ा बनाया, लेकिन आप घड़ा नहीं हो। लेकिन हमारी समस्या क्या होती है, जब इस जीवन में हम आते हैं, तो जो हम से क्रिएट हो रहा होता है, हम उसको मैं मान लेते हैं। बस यही समस्या शुरू होती है। तो जब ब्रह्म, इस सृष्टि से पहले भी ब्रह्म था, इस सृष्टि के भीतर भी ब्रह्म है, और सृष्टि जब वापस से विलीन हो जाएगी तब भी ब्रह्म रहेगा। ठीक है। अब ऐसे समझो आप कि जो है, यानी ऐसे मानो कि प्रकाश हो रहा है, सूर्य का प्रकाश है, लेकिन सूर्य के प्रकाश को आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन प्रकाश आपको अन्य वस्तुएं दिखा रहा है। जैसे कमरे में अंधेरा है, आपने लाइट जला दी, तो उसमें पलंग, खाट, टेबल, कुर्सी सब दिखाई देगी। अब आप टकरा के गिरोगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपको सब दिखाई दे रहा है। यानी प्रकाश यानी ज्ञान, आपको ज्ञान हो गया कि ये सामने टेबल है, इससे बचना है। ठीक है ना, प्रकाश यानी ज्ञान। अब रात में भी प्रकाश तो हो रहा है, लेकिन चंद्रमा दिखाई दे रहा है। देता है ना चंद्रमा रात में दिखाई। वो देता किस लिए है? क्योंकि ये तो सिद्ध हो गया कि प्रकाश से वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो सूर्य तो तब भी है, लेकिन चारों ओर अंधेरा, यानी प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन प्रकाश तो है। वो प्रकाशित कर रहा है चंद्रमा को, इसलिए रात को चंद्रमा दिखाई देता है। तो एक चीज ये हो गई कि प्रकाश स्वयं तो दिखाई नहीं देता, लेकिन अन्य वस्तुओं को दिखा देता है। अब रात में जब प्रकाश आ रहा है सूर्य का, वो दिखाई नहीं दे रहा, चारों अंधेरा है, चारों ओर अंधेरा है, लेकिन चंद्रमा दिख रहा है, इसका मतलब प्रकाश का अस्तित्व है। अब दिन में तारे नहीं दिखाई देते, दिन में चंद्रमा भी विलीन हो जाता है। क्यों विलीन हो जाता है? जब परम प्रकाश उत्पन्न होता है, सबसे तीव्र प्रकाश जब आपके सामने उत्पन्न हो जाएगा, तो जो छोटे प्रकाश है वो दिखाई नहीं देंगे। इसीलिए बाबा जी कहा करते थे कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर खुदी से पहले
खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आपका प्रकाश इतना ज्यादा हो कि जो नेगेटिविटी वो दिखाई ही ना दे। कम प्रकाश वाली चीजें, कम तेजवान चीजें आपके सामने उनका अस्तित्व ना हो, क्योंकि आप स्वयं ही अस्तित्व हो। तो मैंने जैसे कि बताया कि नाम क्यों दिया जाता है, संबंध जोड़ने के लिए। और नाम होता है व्यक्ति, वस्तु, घटना और स्थान का। जैसे घटना पानीपत की लड़ाई, ये नाम दे दिया। जैसे वस्तु घड़ा, मटका, ठीक है, ये नाम दे दिया। जैसे शरीरों के भी हम नाम देते हैं, राम, कृष्ण, विजय, शिव, कुछ भी। ताकि जैसे मैंने बताया पहले भी कि मेरा नाम विजय नाम से मेरा नामकरण संस्कार करके जोड़ दिया गया, शरीर का संबंध नाम से जोड़ दिया गया है। अब जब भी कोई विजय बोलेगा तो मैं तुरंत पीछे मुड़ के देखूंगा। ठीक इसी प्रकार से जो हम चैतन्य शक्ति है उसको शुरुआत में जानने के लिए एक नाम देते हैं। और आज गुरु रूप में मैं भी आपको नाम देने वाला हूं, गुरु दीक्षा देने वाला हूं। मैं उस गुरु दीक्षा को जब दूंगा तो शक्ति रूप में स्वयं आपके भीतर परम चैतन्य रूप में बैठ जाऊंगा। आप कभी इस गुरु को याद मत करना, शरीर वाले को, लेकिन जब भीतर में आज बीज रूप में आपके भीतर बैठूंगा चैतन्यता के रूप में, तो जब भी आप उन 5 नामों को जपोगे तो भीतर का चैतन्य जो है नाम पुकारने से सतर्क हो जाएगा, जागृत हो जाएगा और वो आपकी सहायता करेगा। जब भी आप कष्ट में हो उस नाम को जपना। ये पहली प्रक्रिया है। कम से कम जो लोग 6 महीने लगातार इस 5 नाम को जपेंगे, उसके बाद मैं आपको गुरु दीक्षा की सेकंड लेवल दूंगा। पहला है बैखरी वाणी, यानी जो बोला जा रहा है तो वो बोला इसलिए जा रहा है क्योंकि भीतर एक चैतन्य बैठा है आपके। वो निकला तो जीभ भी है, मुख भी है, होठ भी है, लेकिन बोला नहीं जाएगा। यानी जिसकी वजह से ये बोला जा रहा है उसको जब तक आप थोड़ा नहीं जानने लगे उस बाहरी नाम से, तब तक ये मैं आपको नाम दूंगा। लेकिन सेकंड लेवल उसी को मिलेगा जिनसे मैं अनुभूतियां पूछूंगा, प्रश्न करूंगा, और जो उन प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे उन्हीं को आगे सेकंड लेवल गुरु दीक्षा का मिलेगा। ठीक है, तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अच्छा ठीक है, जब ब्रह्म, ये सृष्टि नहीं थी तब भी ब्रह्म था, और ये सृष्टि है तब भी ब्रह्म, और सृष्टि नहीं रहेगी तो भी ब्रह्म तो रहने ही वाला है। लेकिन जब ब्रह्म स्वयं चैतन्य है, उस चैतन्य से जब जड़ की उत्पत्ति हुई, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, मूल प्रकृति कहते हैं, वो शक्ति भी है। ठीक है, जब उत्पन्न हुई तो चैतन्य उस प्रकृति के संग भी था। जब संग, जड़ का संग करने के कारण जीवन में ड्युअलिटी आ गई, सुख और दुख दोनों आ गए जीवन में। जब ड्युअलिटी उत्पन्न हुई, अद्वैत से आप द्वैत भाव में आ गए। द्वैत का मतलब होता है दो और उससे असंख्य जितने भी हो, वो ड्युअलिटी होती है। नॉन ड्युअलिटी का मतलब होता है केवल एक, वो एक जो निर्गुण निराकार ज्योतिर्मय है, जिससे सब कुछ प्रकाशित होता है, जिससे सूर्य भी प्रकाशित होता है। सूर्य को आप देख पाते हो ना, लेकिन एक प्रकाश है जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन उस प्रकाश की वजह से सब कुछ देख पा रहे हो। वो प्रकाश उनसे परे है, वो आपके भीतर बैठा हुआ है, राम रूप में, कृष्ण रूप में, शिव रूप में। ठीक है ना, ये जीव ही, इस जीव को जान लो। अभी आप जीव अवस्था में हो। कौन सी अवस्था में हो? जीव अवस्था में। ये जीव जब अपनी मूल अवस्था को जान लेगा तो यही शिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को कि जब ये जीव अपनी मूल अवस्था से कनेक्ट हो जाएगा तो यही शिव हो जाएगा। ये जीवात्मा जब अपनी मूल अवस्था को जान लेगा तो यही जीवात्मा आत्मा हो जाएगा। या मान लो अगर आप अपने आप को आत्मा मानते हो तो जब आपको अपना ही ज्ञान हो जाएगा तो यही परमात्मा हो जाएगा। या मान लो ये आप खुद जो हो, इस खुद को जान लोगे तो यही खुदा हो जाएगा। जब आप अपने सेल्फ को जान लोगे, रियल सेल्फ को जब आप सेल्फ को जान लोगे तो आप उस रियल सेल्फ को, जिसको आप सेल्फ रियलाइजेशन कहते हो ना, उसको जान जाओगे। ठीक है ना, तो आपको जानना क्या है? आपको यह जानना है कि मैं कौन हूं। तो जीवन में एक भान तो हमेशा बना रहे कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि यदि मैं शरीर होता तो कभी शरीर छूटता नहीं। मैं तो अविनाशी हूं, अमर हूं, अजर हूं, मेरा कभी मृत्यु होती नहीं। गीता के दूसरे अध्याय में यही तो बताया अर्जुन को कि अर्जुन, शरीर का नाश होता है लेकिन आत्मा कभी मिटती नहीं है। ठीक है, इसलिए एक अभ्यास आपको जीवन भर करना है कि मैं आत्मा हूं। आत्मा का मतलब मैं अविनाशी हूं, मैं सत्य चित्त आनंद हूं। सत्य का अर्थ ही यही होता है जो बदले ना। यानी जो राम है, जो शरीर में, अगर शरीर रूप में अगर आप राम को जानते हो, शरीर रूप वाले, तो शरीर तो उनका भी छुटा है,
कृष्ण का भी छूटा है। लेकिन जो राम कभी मिटते नहीं, जो आत्मा है, वो राम नाम सत्य है, या वो शिव सत्य है, जिसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। ठीक है ना, जिसको आप सत्यम शिवम सुंदरम कहते हो। जो सत्य है वही सुंदर है, जो सत्य है वही शिव है, और जो सत्य है वही राम है। हम भले ही बाहर के शरीर या मिट्टी से बने पदार्थ, मिट्टी से मेरा मतलब है पार्थिव, है ना, तो ये शरीर पार्थिव शरीर कहलाता है, या मूर्तियां या जो कुछ भी है, ये सब पार्थिव कहलाती है, यानी पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी से बने हुए हैं। और पृथ्वी पे 5 चीजें हैं, वास्तव में तो 4 हैं, जैसा कि नित्यानंद बाबा, क्योंकि आकाश जो है ना वो अखंड है। आकाश में कितने भी चांद सितारे या बादल आ जाएं, आकाश खंडित नहीं होता। आकाश सबको धारण करता है, लेकिन स्वयं आकाश ही रहता है। इसलिए जो अविनाशी है, जो अविभाज्य है, उसको तत्व से परे जानना चाहिए। लेकिन समझने और समझाने के लिए बता दिया गया कि तत्व 5 होते हैं, वास्तव में तत्व 4 होते हैं, और जो 5वां है, जो कभी खंडित नहीं होता, जिसका कभी टुकड़े नहीं हो सकते, वो आकाश तत्व है। और आनंद भी जो है आकाश तत्व के समान है, हमेशा प्रसन्नता, सुख 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 और परम सुख। ठीक है, तो अब हम जो साधना करने वाले हैं वो है गुरु दीक्षा। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सबको पता होगा कि ये शरीर जो है ना, ये दशरथ कहलाता है। जो भगवान राम के हम पिता का नाम सुनते हैं ना, दशरथ, ये वास्तव में शरीर ही दशरथ है। दशरथ इसलिए क्योंकि इसमें चेतना 9 द्वारों से बाहर निकलती है और 10वां बंद है। अब जो राम हम कहते हैं, मैंने जैसे कि बताया कि नाम जो है व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थान का नाम दिया जाता है, और जो स्वयं परमात्मा है वो अनामी है। लेकिन जब तक हमें उस अनामी से के दर्शन ना हो जाए, तब तक हम एक नाम को जपते हैं, उससे संबंध स्थापित करके। ठीक है ना, जब तक, जैसे मान लो मुझे दिल्ली जाना है और मैं जयपुर से दिल्ली जाऊंगा, मैं हवाई जहाज से गया, तो जब तक मैं, हवाई जहाज का महत्व मेरे लिए तब तक है जब तक कि मैं दिल्ली ना पहुंच जाऊं हवाई जहाज से। लेकिन जब मैं दिल्ली पहुंच गया तो हवाई जहाज का मेरे लिए महत्व नहीं है। हाँ, दोबारा अगर मुझे यात्रा करनी है तो फिर महत्व होगा। ठीक इसी प्रकार से नाम जो है एक जहाज के समान है, जो आपको आपके परमात्मा से जोड़ेगा। तो उससे संबंध स्थापित करने में जा रहा हूं। ठीक है, तो एक ये शरीर जो है ये है दशरथ। तो एक राम दशरथ का बेटा, हम सब उन्हीं की उपासना पूजा आदि करते हैं, करनी भी चाहिए। हमारे पूर्वज हैं, उनका सम्मान होना भी चाहिए, वहां तक तो ठीक है। लेकिन आपको आपका खुद का ज्ञान या परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ। दूसरा है एक राम घट घट में बैठा। वो राम आपके भीतर जो बैठा है ना, वो राम जो है, जब तक आपके शरीर में आप खा सकते हो, पी सकते हो, देख सकते हो, वो निकला तो आंखें तो हैं पर दिखेगा थोड़ी ना, कान तो हैं पर सुनाई थोड़ी ना देगा। वो निकला तो इसको जला दिया जाएगा, कोई भी घर में रखेगा नहीं, बदबू आनी शुरू हो जाती है। इसलिए जानो कि एक राम घट घट में बैठा। जो घट घट में बैठा है, तो सब घट से हमें लेना देना क्या? जो हमारे भीतर बैठा है, हमें उस राम को जानना है। तो हम मेडिटेशन जो करते हैं उस राम से कनेक्ट होने के लिए करते हैं, और उस राम से मैं आपको जोड़ने के लिए, उस शिव से आपको जोड़ने, अभी आप जीव अवस्था में हो। ये जीव जब शिव से एक हो जाएगा तब शिव ही रह जाएगा, बाकी सब बह जाएगा। तो एक राम दशरथ का बेटा, ठीक है, मान सम्मान है, लेकिन पूजनीय जो भीतर है, जो हमारे भीतर आत्म रूप में है, ये जीवात्मा को आत्मा से जोड़ना है। तो एक राम घट घट में बैठा, और वो सब में बैठा है, गाय बकरी, सभी जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में, सभी सजीवों में वो बैठा है। तो जो आपके भीतर बैठा है उसका ध्यान करना है, तो उससे आपको इतनी ताकत मिलेगी कि आप जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। जब उससे जुड़ ही जाओगे तो जीवन के कोई दुख आपको कष्ट दे ना सकेंगे। आपके जीवन में कोई बीमारी आपको परेशान नहीं कर सकेगी। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट आपके जीवन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने बताया ना, जिस प्रकार से दिन में तारे नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वो प्रकाश इतना अधिक है कि जो और तारे, उनका प्रकाश इतना कम होता है कि वो सब उसमें विलीन हो जाते हैं। यहां तक कि ना चंद्रमा दिखता है, ना ही सितारे दिखते हैं। तो आप ऐसे चमकना, यहां सूर्य जैसे कह रहा हूं, सूर्य भी परमात्मा नहीं है, वो भी पार्थिव है। पार्थिव कैसे? गैसेस से बना है।
जैसे हम कहते हैं ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु, तो हाइड्रोजन से मिलकर के जो हीलियम रिएक्शन हो रहा है ना, वायु का बना हुआ है, और वायु क्या उत्पन्न कर रही है? लाइट उत्पन्न कर रही है। ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो जो सूर्य है, जो आत्मरूपी सूर्य है, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमस परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम, जो सबके हृदय में प्रकाश रूप में बैठा है, मैं उसको जानने की बात कर रहा हूं। बाकी बाहर वाले जो प्रकाश है, वो उससे हमें जानकारी मिलती है कि हाँ, प्रकाश कैसा होता होगा, प्रकाश से हम कैसे देखते होंगे, ये सब। ठीक है ना? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नाम से मैं इसलिए जोड़ूंगा ताकि जब नाम आप ध्यान करोगे और नाम बीच जब जप रहे होगे, तो जो जिससे मैं आपको आज कनेक्ट करने वाला हूं, गुरु के समान में आपको उस नाम से कनेक्ट करने वाला हूं, तो जब उस नाम से आपका संबंध स्थापित कर दिया जाएगा, तो आप जब ध्यान में बैठोगे और उस नाम को जपोगे कम से कम 6 महीने, और आपको जब एक्सपीरियंसेस होंगे तब मैं आपका टेस्ट लूंगा, क्योंकि आज मैं गुरु की तरह आपको दीक्षा देने वाला हूं। ठीक है? तो मैं टेस्ट लूंगा, और जब आप उस टेस्ट में पास हो जाओगे, जब उस टेस्ट में आप पास हो जाओगे, तो मैं आपको आगे की दीक्षा दूंगा, जो कि ये बाहर का नाम जो जप रहे थे ना हम, उसका महत्व फिर इतना नहीं रहेगा जितना कि भीतर का सेकंड लेवल वाले तत्व से आप जुड़ोगे। और फिर तीसरी दीक्षा होगी, और चौथी दीक्षा स्वयं परमात्मा ही आपको देंगे। ठीक है? क्योंकि आप परमात्मा में ही स्थित रहोगे। तो अब हम आगे चलते हैं। तो ये ज्ञान मेरे ख्याल में सबको समझ में आ गया होगा, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन बन जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन अभी हम जो सत्संग चल रहा है उसको पहले कर लेते हैं। तो अब आगे के ज्ञान में अभी कमला बहन, आपकी शायद सिस्टर का मैसेज देखा था मैंने व्हाट्सएप पे, शायद उनका पूछ रहे हैं साधना टाइम कब है, उनको बताओ कि साधना स्टार्ट हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप लोग मेरे साथ सभी लोग उस नाम को लेने के लिए तैयार हो? गुरु दीक्षा के लिए आप तैयार हो? जो नाम, ऐसा नहीं है कि वो नाम आपने नहीं सुने होंगे, वो नाम आपने खूब सुने होंगे, लेकिन जब आज मैं शक्ति रूप में आपके भीतर उसका संबंध स्थापित करूंगा, तो आप उसको रेगुलर जब जाप करोगे, जो हम रेगुलर यहाँ साधना करते हैं ना, उसके अलावा बैठ करके, और जब साधना करते हैं मेडिटेशन में, कुछ समय के लिए आप वो नाम जप सकते हो। तो शुरू करते हैं। सभी लोग पहले आंखें बंद कर लो। अच्छा, आंखें बंद करने के बाद आपको देखना कहाँ है? यहाँ मैं ये भी बता दूं, यहाँ क्यों भीतर ध्यान लगाना होता है, यहाँ क्यों लगाना होता है? क्योंकि हृदय स्थान जो हम सब जगह पढ़ते हैं ना, कि हृदय की गुफा में, हृदय में ध्यान करो, हृदय ये फिजिकल हर्ट नहीं, हृदय जो आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल हर्ट है वो यहाँ पर है, यहाँ पर दो भावों के बीच में। तो आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कि मैं कहूंगा ये मन है ना, इसको शुद्ध करना होगा। और मन कब शुद्ध होगा? जब इसको काम दे दिया जाए। अगर आपने इस मन को कोई भी काम नहीं दिया है, ये मन जो है इतना चमत्कारी है, अगर इसने आपने इसको काम दे दिया तो ये आपके लिए चमत्कार कर डालेगा। लेकिन अगर आपने इसको काम नहीं दिया तो ये आपको नष्ट करना शुरू कर देगा, आपको गड्ढे में गिराना शुरू कर देगा। इसलिए मन को नियंत्रित करने के लिए उसको एक कार्य दिया जाता है, उसको कहते हैं ध्यान। क्या कहते हैं? ध्यान। जैसे सांसों पर ध्यान करो, ध्यान तो आपका यही रहना चाहिए हृदय स्थान पे, जो कि मैंने बताया, लेकिन अवेयरनेस भी लेके आओ। ध्यान वही है, सांस आई, सांस गई। तो जब अवेयरनेस लेकर के जाओगे तो मन का ध्यान टिकने लगेगा। आप शरारती बच्चे को जैसे कहते हो ना, बेटा आप बहुत देर हो गई, चलो अब पढ़ाई करना शुरू कर दो, तो उसको तुरंत नींद आनी शुरू हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से ये मन जो है वो बच्चा है, इसको आप काम दे दोगे फिर शांत हो जाता है। और जब मन शांत होता है तो भीतर जो आपके परम चेतना है उससे आप कनेक्ट हो पाते हो। बुद्धि से मन को नियंत्रित किया जाता है, और जब मन नियंत्रित हो जाता है तो ये मन चमत्कार करता है, ये लीन हो जाता है आपके निज स्वरूप में, आनंद स्वरूप में, सुख स्वरूप में, और भीतर प्रेम जागृत होने लगता है, जिससे हृदय पूरी तरह से भर जाता है। ठीक है ना? इसीलिए प्रेम के ऊपर ही बहुत ग्रंथ लिखे गए हैं। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही, है ना? प्रेम के ऊपर बहुत लिखा गया है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसलिए प्रेम को जागृत करना, और प्रेम को कहां ले जाना है, प्रेम कहां भरना है? हृदय में, क्योंकि हृदय में परमात्मा का वास है। अच्छा, जो ये स्थान में जो बता रहा हूं, यहां से जाना है तो यहाँ एक कुआं है, हृदय की गुफा है, गुफा। इस गुफा से आपकी चेतना भीतर प्रवेश करते 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 उस निज धाम तक पहुंच जाती है, जहां आपके परमात्मा हैं।
वहीं से शक्ति आ रही है, वहीं से सब कुछ हो रहा है, इसीलिए आपका शरीर चल पा रहा है। इसलिए आपका शरीर एक्टिव है, चलता है, फिरता है, घूमता है, देखता है, वो निकला कुछ नहीं है। चलिए, तो अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आंखें बंद करना। अच्छा, आंखें बंद करने का कारण क्या है? क्योंकि हमारे 3 नेत्र हैं, शिव के ही नहीं है 3 नेत्र, आप स्वयं शिव हो। जीव शिव है, भूला हुआ है, इसलिए वो जीव है। लेकिन जब वो जीव अपने आप को जान जाता है तो वो शिव बन जाता है। ठीक है? तो हर व्यक्ति 3 नेत्रधारी है, 3 नेत्रधारी है, लेकिन 3 नेत्र दिखाई तो देते नहीं। ये 2 नेत्र दिखाई देते हैं जो संसार की ओर आपको ले जाते हैं, माया की ओर। और जो तीसरा नेत्र वो भीतर खुलता है, अंदर। जब अंदर खुलता है तो भस्म कर देता है। किसको? हमारे जो रेगुलर साधक है उनको तो पता है किसको, लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूं किसको। कामदेव को। जब आपके भीतर की सारी इच्छाएं मिट जाएं, कामनाएं मिट जाएं, तो आप शिव बन जाते हो। और वो कब बनेंगे? बाहर के 2 नेत्र बंद हो जाए संसार के। बाहर के नेत्र बंद हुए, भीतर यहाँ पर ध्यान है आपका, यहाँ गुफा है हृदय की, जहाँ तीसरा नेत्र खुलेगा। यहाँ पर ध्यान बना रहे, और आप एक दिन पाओगे कि भीतर आपकी सारी इच्छाएं, कामनाएं समाप्त हो गई। आप जो है, जैसे ही भीतर का नेत्र खुला ध्यान करते करते, तीसरे नेत्र पर आपका ध्यान, बाहर के 2 नेत्र बंद, और तीसरा नेत्र जब भीतर का खुलेगा तो आपकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। वही होता है कामदेव भस्म हो गए। और जब कामदेव भस्म हो जाते हैं तो आप शिव बन जाते हो, क्योंकि कामदेव को भस्म करने वाले सिर्फ और सिर्फ शिव हैं। तो आपको शिव बनना है। तो आंखें बंद तो आप शिव, आंखें खोली तो आप शव, आंखें खोली तो शव, आंखें बंद तो शिव, आंखें बंद तो बुद्ध, और आंखें खोली तो बुद्धू। तो आप क्या बनना चाहोगे, बुद्धू या बुद्ध? इसलिए जितना समय मिले ये बाहर संसार की आंखें बंद और भीतर के तीसरे नेत्र को जागृत करने की चेष्टा किया करो, ताकि आप बुद्ध बन सको, शिव बन सको। ठीक है? तो अब हम प्रक्रिया शुरू करते हैं। सभी लोग आंखें बंद कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, और यहां ध्यान रखेंगे भ्रू मध्य पे। भ्रू मध्य पे ध्यान रखने से मेरा बिल्कुल ऐसा तात्पर्य नहीं है कि आप ऐसे आंखों को ऐसे घुमाओ, ये देखो इस तरह से, या ऊपर करो, नीचे करो, कुछ नहीं। केवल याद करना है। मैं कहूँ अपने बेटे का ध्यान करो तो आप चित्र आ जाता है ना। बस आपको ऐसे ही यहाँ ध्यान रखना है कि मैं भ्रूमध्य के बीच में बैठ गया हूं आके, बस। आंखें बंद करो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, शरीर सीधा हो। सांस आ रही है, जा रही है, सांसों पर अवेयरनेस रहो। मानो कि सांस आ रही है, यहाँ आपके परमात्मा बैठे, चरण स्पर्श किया, फिर वहीं से चरण स्पर्श करके सांस वापस जा रही है, इस पर अवेयरनेस बना के रखना। सांस लो, सांस निकालो, लो, निकालो। सांसों पर अवेयरनेस है। आंखें मत खोलो, आंखें खोलोगे तो मन आप पर नियंत्रण कर रहा है, काल आप पर नियंत्रण कर रहा है। आंखें बंद रखोगे तो आपका मन पर नियंत्रण हो रहा है, बुद्धि जागृत हो रही है, बुद्ध बन रहे हो। तो आंखें बंद रखनी है आपको। सांस लो, निकालो, लो, निकालो, और अवेयरनेस रखो सांसों पे। बंद करो, निकालो। मैं जब आपके भीतर यहां से स्मरण के माध्यम से शक्तिपात करूंगा, वो तभी आपको रिसीव होगा जब आंखें बंद होगी। खोल के रखोगे तो आप शक्ति को रिसीव नहीं कर सकोगे। ठीक है ना? तो इसलिए आंखें बंद रखनी है आपको। आंखें बंद, सांस लो, और सांस निकालो। सांस तो आ ही रही है, मैं तो केवल अवेयर अवेयर होने के लिए कह रहा हूं, सावधान। मैं स्कूल में करते थे ना, सावधान विश्राम, अब मैं कह रहा हूं सावधान हो जाओ, अवेयर, अलर्ट। सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, सांस आ रही है, जा रही है। सांस पर ध्यान बना रहे। सांस लो, सांस निकालो, सांस लो, सांस निकालो, लो, निकालो, और ध्यान टिका रहे। आप स्वयं स्थित हो जाओ दोनों भौहों के बीच में, जहां बिंदी लगाते हो। बिंदी का मतलब मालूम है क्या है? बिंदी का मतलब है आप सुहागन हो। पुरुष भी लगाते हैं, इसका मतलब यह है आपके स्वामी यानी परमात्मा, आपके परमेश्वर, पति परमेश्वर जैसे स्त्रियों के लिए होती है, ऐसे आपके जो परमेश्वर हैं वो इस स्थान पर बैठे हैं। इसलिए यहाँ बिंदी लगाई जाती है, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ आपको ध्यान रखना है। पर हम ध्यान नहीं रखते, बस खाली फॉर्मेलिटी के लिए बिंदी लगा लेते हैं। आंखें बंद है, सांस लो, निकालो। जिनका ध्यान आंखें बंद करके भीतर रहेगा उनको ही नाद सुनाई देगा। आंखें बंद, बाहर, बंद, सांस भीतर, सांस बाहर, लो, निकालो,
लो, निकालो। सांस का स्पर्श कनेक्ट करके भीतर जा रहा है, सांस से बाहर आ रहा है। सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। ये सांसों पर ध्यान रखते रखते जब सांस छोटी होती जाए और सांस छोटी होते 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 रुक जाए, चिंता ना करो, अब प्राण जागृत हो गए, भ्रूमध्य में नाद सुनाई देगा आपको। सांस पर ध्यान हट जाए, हट जाने दो, लेकिन भीतर जो भ्रूमध्य पे ध्यान टिका हुआ है, वहां से भीतर कानों में आवाज आ रही है, सुनो। वो आवाज जो सुनाई दे रही है, वो आवाज जो है वो आपके शिव से आ रही है, नाद, शिव का नाद आ रहा है, उसको सुनते रहो। और नहीं आ रहा है तो सांसों पर फिर ध्यान बनाए रखो। और जब सांस पे से ध्यान हटे तो भीतर के प्राण जागृत होने के बाद ये बुद्धि और मन जब एक होकर के उस आत्मा की ओर जाते हैं तो नाद सुनाई देता है। उसी को है नाद बिंदु, उस बिंदु पर आपका ध्यान रहे। नाद बिंदु, जो श्री चक्र में बिंदु दिखाते हैं ना, पर वो वही बिंदु तक आप जाओगे, इसलिए नाद बिंदु। ठीक है। अब जिन लोगों को नाद नहीं सुनाई दे रहा है, मैं आज आपका संबंध, आपको दीक्षा दे रहा हूं, गुरु दीक्षा। और गुरु दीक्षा के बाद जो है एक दिन आएगा जब आपको गुरु को कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, और कुछ नहीं तो धन्यवाद ही दे देना चलेगा। अब मैं आपको नाम, 5 नाम बता रहा हूं, 5। इस नाम को आपने बहुत बार सुना होगा, पहले भी सुना होगा, आगे भी सुनते रहोगे। वो 5 नाम आप मेरे साथ मन ही मन बोलना। बोलो। अघोर, मन में। सद्योजात, तत्पुरुष, वामदेव और ईशान। सभी बोलो। मन में अघोर, सद्योजात, तत्पुरुष, वामदेव, ईशान। अघोर, सद्योजात, तत्पुरुष, वामदेव, ईशान। अघोर, सद्योजात, तत्पुरुष, वामदेव, ईशान। ध्यान आपका भ्रूमध्य में ही रहेगा, मन ही मन बोलना है। अघोर, सद्योजात, तत्पुरुष, वामदेव, ईशान। याद हो जाए ठीक, नहीं तो बोलते रहो। अघोर, सद्योजात, तत्पुरुष, वामदेव, ईशान। 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 ये नाम चलता रहे, लगातार चलता रहे। भीतर ही भीतर भ्रूमध्य में ध्यान लगा करके नाम रुक जाए, यानी मन से नाम नहीं आ रहा, जिसको हम अजपा जाप बोलते हैं, तो भीतर नाद सुनाई देगा, वही जो स्वतः नाम है। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो तो शरीर छूट जाने के बाद बोल ना सकूंगा, लेकिन भीतर जो नाद गूंज रहा है वो गूंजता ही रहेगा, वो है नाद। उस बिंदु से जुड़ जाना, बस यही नाम मैंने आज आपको दिया है। अघोर, सद्योजात, तत्पुरुष, वामदेव, ईशान। इसको जपते रहो, भीतर जपते रहो, जपते रहो। और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि ये जो नाम है, ये ब्रह्म मंत्र है, ये पंच ब्रह्म मंत्र जो है नाम, मंत्र मतलब इसको आपको लगातार जपना है, हर रोज जपना है। जब मैं साधना कराता हूं तब भी जप सकते हो, और अलग से भी करते हो, तो इसको जपना है, ये नाम जपना है। ये आपके भीतर से आपकी आत्मा को जोड़ देगा, आत्मा से आपको जोड़ देगा। और जब जुड़ जाओगे तो मैं आगे की स्थिति और समझाऊंगा।
करते रहो। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं इन पांचों नामों से कि ये आपको उस परम नाम से जोड़ दे जो भीतर ही है। सद्योजातम प्रपद्यामि, सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे, भवस्य मां भवोद्भवाय नमः। सद्योजातं प्रपद्यामि, सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे, भवस्य मां भवोद्भवाय नमः। सद्योजातं प्रपद्यामि, सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे, भवस्य मां भवोद्भवाय नमः। सद्योजातं प्रपद्यामि, सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे, भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। सद्योजातं प्रपद्यामि, सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे, भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। भीतर आपके चलता रहे अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान। अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान। अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय, नमः श्रेष्ठाय, नमो रुद्राय, नमः कालाय, नमः कल विकरणाय, नमो बलाय, नमो बल विकरणाय, नमो बल प्रमथनाथाय, नमः सर्वभूत दमनाय मनोन्मनाय नमः। आंखें बंद करके भीतर भ्रूमध्य में ध्यान, और भीतर आपके नाद सुनाई देना शुरू होगा। किसी को झिंगुर, किसी को प्राकृतिक आवाजें होंगी। शुरू में प्रकृति की आवाज सुनाई देगी, नेक्स्ट लेवल पे मैं आपको लेके जाऊंगा, तब प्रकृति की आवाज विलीन हो जाएंगी। तब भीतर और आपको, अभी आप आत्मा की ओर जा रहे हो, गुरु तत्व से जोड़ रहा हूं। अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान, अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान, अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान। ये शिव के ही नाम है, शिव गुरु भी है। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय, नमः श्रेष्ठाय, नमो रुद्राय, नमः कालाय, नमः कल विकरणाय, नमो बलाय, नमो बल विकरणाय, नमो बल प्रमथनाय नमः। सर्वभूत दमनाय मनोन्मनाय नमः। गुरु मध्य पे ध्यान टिका रहे और आप अभ्यास करते रहो। अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान, अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान, अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान, अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान। गुरु मध्य पे ध्यान टिका रहे। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय, नमः श्रेष्ठाय, नमो रुद्राय, नमः कालाय, नमः कल विकरणाय, नमो बलाय, नमो बल विकरणाय, नमो बल प्रमथनाय नमः। सर्वभूत दमनाय मनोन्मनाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय, नमः श्रेष्ठाय, नमो रुद्राय, नमः कालाय, नमः कल विकरणाय, नमो बलाय, नमो बल विकरणाय, नमो बल प्रमथनाय नमः। सर्वभूत दमनाय मनोन्मनाय नमः। आंखें बंद रखना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आंखें बंद रखोगे तो ही शिव बनोगे, आंखें खोलोगे तो शव तो बनने ही जा रहे हो। आंखें बंद रखोगे तो बुद्ध बनोगे, आंखें खोलोगे, और ये आपको आपका मन और काल खुलवाता है आंखें, ताकि आप उससे मुक्त हो जाओ। लेकिन आपको इस काल मन को जीतना होगा, जितेंद्रिय बनना होगा, इंद्रियों को जीतना होगा, मन को जीतना होगा। इस मन बुद्धि को, बुद्धि से मन को जीत सकते हो आप।
वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कल विकरणाय नमो बलाय नमो बल विकरणाय नमो बल प्रमथनाय नमः सर्वभूत दमनाय मनोन्मनाय नमः। भीतर चलता रहे अघोर सद्युजात तत्पुरुष वामदेव ईशान, अघोर सद्युजात तत्पुरुष वामदेव ईशान। भीतर नाद सुनाई दे रहा होगा, उस नाद को सुनते रहो, नाद को सुनते रहो। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कल विकरणाय नमो बलाय नमो बल विकरणाय नमो बल प्रमथनाय नमः सर्वभूत दमनाय मनोन्मनाय नमः। और आपके भीतर नाम क्या रहेगा? अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान, अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान, अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान, अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान। भीतर भीतर और भीतर लगातार करते रहो। अघोरेभ्य अथ घोरेभ्य घोर अघोर तरेभ्य सर्वतः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्यो अघोरेभ्य अथ घोरेभ्य घोर अघोर तरेभ्य सर्वतः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्यो अघोरेभ्यथ घोरेभ्य घोर अघोर तरेभ्य सर्वतः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्यो। आपके भीतर चलते रहना चाहिए नाम। अघोर सद्युजात तत्पुरुष वामदेव ईशान, 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 अघोर सद्युजात तत्पुरुष वामदेव ईशान। चलता रहे। अघोरेभ्यथ घोरेभ्य घोर अघोर तरेभ्य सर्वतः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्यो अघोरेभ्यथ घोरेभ्य घोर अघोर तरेभ्य सर्वतः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्यो अघोरेभ्यथ घोरेभ्य घोर अघोर तरेभ्य सर्वतः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्यो अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान, अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान, अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान। चलता रहे। अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान, अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान, अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान। चलता रहे, भीतर चलता रहे। जो शिव के पंचकृत्य हैं, जो शिव के पंच नाम हैं, शिव के पंचकृत्य क्या है? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। ओम जो है वो एक अक्षर ब्रह्म है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो वो एक कब बनता है? जब 5 विलीन होते हैं। कौन कौन से? जन्म देने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला, अनुग्रह और तिरोभाव। ये पांचों जब एक हो जाते हैं तब ओम। और ये जो मैं ओम मुंह से बोल रहा हूं ये नहीं, आपके भीतर गूंजेगा, लेकिन वो ओम जैसा होगा या ओम से अलग होगा ये आपको स्वयं से भीतर पता चलेगा। अभी आपको जो नाम दे रहा हूं, अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान, अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान, अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान, अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान। ध्यान भूमध्य में ही रहना चाहिए। भीतर नाद गूंज रहा है तो भले ही नाम से ध्यान हट जाए चलेगा, तब उस भीतर गूंजते नाद पर आपका ध्यान चले जाए। लेकिन नहीं गूंज रहा है तब तक हर सांस के साथ अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान, अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान चलता रहे।
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। 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 आंखें बंद रखो और बैठे रहो। मन आपको कहेगा आंखें खोल, आंखें खोल, आंखें खोल। माया आपको कहेगी आंखें खोल, आंखें खोल, आंखें खोल। मन माया आपको कहेगी उठ जा, उठ जा, उठ जा। लेकिन अगर आपने मन और माया को जीत लिया तो आप जितेंद्रिय होने के बाद उस परम चैतन्य अपनी ही आत्मा के साथ एक हो जाओगे। और एक होने का ही मतलब है कोई दूसरा है ही नहीं, अद्वैत। और जब आपको अपना ज्ञान हो जाएगा, श्री यानी आत्मा। देखो दो तरह की श्री विद्याएं हैं। एक है माया की ओर ले जाने वाली, जो आपको माया को बढ़ाती है। एक है आपको रियल सेल्फ की जानकारी देने वाली। आत्मा यानी श्री, विद्या यानी ज्ञान। सेल्फ रियलाइजेशन को ही श्री विद्या कहते हैं। श्री विद्या, आत्मा का ज्ञान किससे होगा? उस विद्या से जो आप अब कर रहे हो। अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान, 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 अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान। भीतर मानसिक रूप से चलता रहे। और अगर मन शांत हो जाएगा, यानी मानसिक रूप से भी जब नहीं चलेगा, तो भीतर का नाद जो है आपकी ही आत्मा परमात्मा से जो गूंज रहा है वो सुनाई देगा। उसको सुनते रहो। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे वामदेवाय, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। चलता रहे भीतर भीतर भीतर। अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान, 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 अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान। ईशान सर्ववेद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणो अधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु। स एव सदाशिव ओम। आपके भीतर अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान, 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 अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान। ईशान सर्ववेद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मादि पति ब्रह्मणो अधिपतिर ब्रह्मा शिवो मे अस्तु। सा एव सदाशिवो। गीतनाद गूंज रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा। किसी को झिंगुर जैसा, किसी को मक्खी पात से गुजर जाए कानों के पास से घों करके आवाज, या किसी और प्रकृति की आवाज जो सुनाई दे रही है, उस पर ध्यान टिका के रखो। कोशिश करो कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे तो बहुत लाभ होगा। ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणो अधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु। स एव सदाशिवो। ईशान सर्ववेद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणो अधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु।
स एव सदाशिव ओम। सांस आ रही है और सांस जा रही है, लेकिन ध्यान भूमध्य में ही है। अवेयर हो जाओ, सांसों के प्रति अवेयर हो जाओ। नाम जप जो मन कर रहा है भीतर, और अगर सब कुछ जो है रुक भी जाए, तो आत्मा का नाद तो नहीं रुकेगा, क्योंकि नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और तुम वही हो। ईशान सर्व वेद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम ब्रह्माधिपति ब्रह्मणो अधिपतिर्ब्रह्म शिवो मे अस्तु। स एव सदाशिव ओम। बहुत अच्छे। भीतर नाम जब चल रहा है, अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान, अघोर सद्योजात तत्पुरुष वामदेव ईशान। अब बिल्कुल शांत होकर के मेरी आवाज भी शांत हो जाएगी। 5 मिनट भीतर जो हो रहा है, भ्रूमध्य में ही ध्यान रखना। भ्रूमध्य से गुफा है, एक जाति है, जो हृदय है वो भ्रूमध्य में है, वहां से गुफा जा रही है। उस गुफा से भीतर प्रकाश जो है आपको अंगुष्ठ मात्र से ले जा करके उस परम प्रकाश से जोड़ देगा। वहीं से आपको भीतर का ओम स्वरूप नाम सुनाई देगा। एकदम शांत हो जाओ। ध्यान आपका भ्रूमध्य या कपाल तक है तो चलेगा। भीतर के कानों से आपको नाद सुनाई दे रहा, आवाज सुनाई दे रही है। बाहर की सारी आवाजें कट चुकी हैं। बाहर जो हो रहा है उससे आप कट चुके हो। शरीर, धीरे धीरे शरीर का भान खत्म। प्राण से भी धीरे धीरे आपका ध्यान हट करके, मन से हट करके अब आत्मा की ओर बढ़ता जा रहा है। भीतर आनंद उत्पन्न होता जा रहा है। उस आनंद, उस नाद के साथ जुड़ जाओ। वो जो भीतर आवाज गूंज रही है उसके पीछे पीछे चलते रहो। आप उस परम प्रकाश से एक हो जाओगे। बिल्कुल शांत होकर के भीतर ही भीतर उतरते रहे। धीरे धीरे कामदेव भस्म होंगे और आप शिव हो जाओगे। ये जीव शिव हो जाएगा। कामदेव मन ही तो है जो इच्छाएं करता है।
जब शिव उस कामदेव को भस्म कर देंगे, काम यानी कौन है? इच्छा। और वो इच्छाओं के राजा है। जब राजा को ही मार दिया तो प्रजा तो स्वतः ही आपके अधीन हो जाएगी। आप बाहरी रूप से अगर इच्छाओं को मारना चाहोगे तो संभव नहीं, लेकिन भीतर से जब शिव नेत्र खुलेगा तब सब कुछ हो जाएगा। देखो, कोई बिरला ही होगा जो शिष्य बन सकेगा। जहां ढूंढो गुरु ही मिलते हैं। लेकिन अगर आप शिष्य बन सके तो आप शिव भी बन सकोगे। हर किसी का ध्यान लगेगा नहीं। उसका मन कहेगा आंखें खोल, आंखें खोल, आंखें खोल, लेकिन भीतर के पट खोल, बाहर के नहीं। गहरी शांति, असीम शांति। शिव योग समाधि, शिव योग समाधि, शिव योग समाधि। अघोर सद्युजात तत्पुरुष वामदेव ईशान, 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 अघोर सद्युजात तत्पुरुष वामदेव ईशान। ध्यान भूमध्य पे ही टिका रहे, वहीं से आप यात्रा करोगे भीतर की। अघोर सद्युजात तत्पुरुष वामदेव ईशान, अघोर सद्युजात तत्पुरुष वामदेव ईशान, अघोर सद्युजात तत्पुरुष वामदेव ईशान, अघोर सद्युजात तत्पुरुष वामदेव ईशान। जो भीतर करंट दौड़ रहा है, अपनी हथेलियों को खुली रखो। घुटनों पे है, आसमान की ओर है, उसको खुला रखो, उसमें ध्यान लेकर के जाओ। उंगलियों में एक करंट दौड़ रहा है, हथेलियों में करंट दौड़ रहा है, पैरों के तलवों में करंट दौड़ रहा है, ध्यान रीढ़ की हड्डी में करंट दौड़ रहा है, भ्रूमध्य में करंट दौड़ रहा है। अनुभव करते रहो। चारों स्थानों पर जब ध्यान रहेगा, आपके पैरों के तलवे, हथेलियों में, रीढ़ की हड्डी और कपाल में, चारों जगह एक साथ अवेयरनेस रखो। जब चारों जगह एक साथ अवेयरनेस रखोगे तो आप पाओगे कि नाद और स्पष्ट सुनाई दे रहा है, प्रकाश भी स्पष्ट आपको भीतर के नेत्र से दिखाई दे रहा है। और वो प्रकाश आपके जो मानो सेंटर से, शरीर के सेंटर से फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है, और उस आत्मा के प्रकाश के साथ एक हो चुका है। इस दिव्यता को अनुभव करते रहो, और धीरे धीरे इस दिव्यता को अनुभव करते हुए सभी लोग धीरे धीरे अपनी चेतना को उस परमात्मा की चेतना के साथ अपने फिजिकल चेतना, फिजिकल मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियों के साथ जोड़ेंगे, ताकि आपका मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर ताकतवर हो, पवित्र हो, निर्मल हो। ये मन निर्मल हो जाए। धीरे धीरे इस चेतना के साथ सभी लोग धीरे धीरे वापस आएंगे। उंगलियों को हिलाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, उंगलियों को हिलाएंगे, हथेलियों को रगड़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, हथेलियों को रगड़ो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। हथेलियों को रगड़ते रहो, रगड़ते रहो, रगड़ते रहो, रगड़ते रहो, अच्छे से रगड़ो। और अब आंखों पर रखो और फील करो कि हथेलियों से जो तरंगे बह रही है, ऊर्जा बह रही है, आंखों को हील कर रही है। अपने
टेम्पल्स पे रखो, हथेलियों से बहती हुई ऊर्जा को टेम्पल्स पे। फिर लेफ्ट राइट ब्रेन और सहस्त्रार चक्र पर रखो, अनुभव करो शक्ति हील कर रही है आपके मस्तिष्क को। अब आगे और पीछे रखो, आगे चक्र जहां बिंदी लगाते हैं और पीछे बिंदु पे। अपने कानों पे रखो, जबड़ों पे रखो, अपने विशुद्धि चक्र पे रखो, अपने पीछे बैक विशुद्धि चक्र पे कंधों पे रखो, कंधों पे रखो। उसके बाद भुजाओं पर, कोहनी, लोअर हैंड से धीरे धीरे अब छाती फेफड़ों पे रखो। महसूस करो कि आपके रिब्स, रिबकेज और हृदय, फिजिकल हृदय हील हो रहा। अपने लीवर पेनक्रियास पे रखो, आपके स्प्लेन पे रखो, पेट के दोनों तरफ रखो। एक तरफ भीतर अंदर स्टमक है, दूसरी तरफ आपके इंटेस्टाइन है, स्मॉल एंड लार्ज। नाभि पे रखो, फील करो नाभि यानी मणिपुर चक्र हील हो रहा है। अब स्वादिष्ठान चक्र रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे रखो, फील करो भीतर के सभी ऑर्गन्स हील हो रहे हैं। अपने शोल्डर ब्लेड्स पे ले जाओ हाथ, अगर ले जा सकते हो तो वहां रखो। महसूस करो कि रीढ़ की हड्डी को मानसिक रूप से आप पूरा छू पा रहे हो नीचे तक, टिप ऑफ द टेल तक। उसके बाद दोनों किडनीज पे रखो, फील करो किडनी हील हो रही है। आपके लोअर बैक, हिप बोन्स, हिप जॉइंट्स, जांघें, घुटनों से पैर, पिंडलियां, आपके पैर के तलवे पर एक हाथ नीचे रखो और एक हाथ ऊपर, और अनुभव करो कि ऊर्जा जो है आपके पैरों के तलवों से होते हुए जो है उठ रही है भीतर टांगों में। दूसरे पैर के तलवे को लो, रखो। बहुत अच्छे। अब दोनों घुटनों पे हाथ रखो और गोल गोल हथेलियों से घुटनों पर जो है क्लॉकवाइज घुमाओ और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। बहुत अच्छे। अब घुटनों पर हथेलियों को रखो, लेकिन हथेलियां फेसिंग हो आसमान की ओर। आंखें बंद रखना अभी भी, और हथेलियों में ध्यान दो, बंद आंखों से। पैर के तलवों में भी ध्यान दो, बंद आंखों से, दोनों स्थान पे पैर के तलवे और हथेली। फिर रीढ़ की हड्डी में भी तीनों स्थान पर पैर के तलवे, हथेलियां, रीढ़ की हड्डी, और अब कपाल पे भी इन चारों स्थान पर ध्यान दो, पैर के तलवे, हथेलियां, रीढ़ की हड्डी और कपाल। अब आपको अनुभव हो रहा होगा कि आपको नाद, जो भीतर की आवाज है, वो स्पष्ट सुनाई दे रही होगी। उसका अनुभव करते हुए ध्यान उस पर बनाए रखना। जब जब समय मिले ये ध्यान करना। धीरे धीरे से सभी लोग बहुत धीरे धीरे से धीरे धीरे से पलकों को खोलेंगे, धीरे धीरे से पलकों को खोलेंगे, आंखों को खोल देंगे। सभी लोग धीरे धीरे से आंखों को खोल देंगे। तो धन्यवाद। जय नित्यानंद। तो आज की ये साधना आपकी संपन्न हुई, और मैं समझता हूं सभी को बहुत ही अच्छी ऊर्जा अनुभव भी हो रही होगी। अगर किसी को कुछ पूछना है तो एक मिनट रुकिए। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना है, बताना है, कोई विशेष बात बतानी है तो वो बता सकते हैं। है कोई जो कुछ बताना चाहेगा? किसी को कुछ कहना है? किसी को कुछ भैया नहीं आज कहना? तो हाँ नहीं जी। हुआ। है आज जी। मन तो नहीं हुआ, आज मन बहुत कंसंट्रेट रहा और प्रकाश दिखाई पड़ा। बार बार कभी प्रकाश कभी अंधेरा दिख रहा था हल्का सा, लेकिन मन कंसंट्रेट था, कहीं इधर उधर नहीं हुआ। बहुत अच्छे। तो ये जो मंत्र मैंने आपको दिए हैं 5 नाम, ये आपके लिए जिन्होंने दीक्षा ली है। आप इसको बांटोगे तो क्या होगा कि आपको जो ऊर्जा मिली है वो बट जाएगी। तो इसको इकट्ठा करना है, कपाल के भीतर इकट्ठा करते चले जाना है, ठीक है ना? ओके। और बस ध्यान लगाना है, हर रोज लगाना है। मैंने आज आपको गुरु दीक्षा दे दी है। ये जो गुरु दीक्षा दी है, इस गुरु दीक्षा के माध्यम से जो मैं रियल सेल्फ में मैं हूँ, जो वास्तविक मैं हूँ, उस रूप, वो वास्तविक मैं गुरु रूप में आपके भीतर बैठ चुका है। आप मुझको जब भी याद करोगे, इस शरीर से नहीं कह रहा हूं मैं, आप समझना बात को। आप जब भी मुझे याद करोगे, मैं भीतर से आपकी सारी समस्याओं को दूर करूंगा। लेकिन शर्त है आप मुझे याद करोगे तभी करूंगा, नहीं तो आप स्वतंत्र हो, जो चाहे करो। मैं कभी भी बंधन में आपको नहीं रखूंगा, ठीक है ना? तो जब भी आपको जरूरत पड़े, जुड़ो मुझसे, मैं आपको आपके भीतर से जवाब दूंगा, ठीक है ना? बाहर से नहीं। बाहर से तो हम साधना कर रहे हैं, बाहरी स्वरूप तो डुअलिटी वाला है। डुअलिटी नहीं, मैं नॉन डुअलिटी की बात कर रहा हूं। जब भी मुझे याद करोगे, मैं तुम्हें भीतर से दिखाई दूंगा, मैं तुम्हें भीतर से तुम्हारे काम करते हुए दिखूंगा, ठीक है? लेकिन याद कर रहा होगा, ये 5 नाम मैंने आपको दिए हैं। ये आपको नाम जो दिए हैं, ये आपको भीतर के आप से जोड़ेंगे, परमात्मा से जोड़ेंगे। अभी गुरु रूप में आपको ये नाम मिले हैं, आपके भीतर के सदगुरु से जोड़ेंगे, और भीतर का सदगुरु आपको आपकी आत्मा और परमात्मा से जोड़ेगा, ठीक है? किसी को कुछ संदेह या शंका हो तो पूछ सकते हैं।
अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है तो फिर मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ आज की मीटिंग। शाम को यही रिकास्ट करूंगा मैं वापस, आप लोग बैठ सकते हो, ताकि मंत्र आपको भीतर जो है सबकॉन्शियस में बिल्कुल फीड हो जाए, ठीक है ना। तो शाम को फिर मिलते हैं। किसी को और कुछ नहीं कहना, केवल अनिला जी को अनुभूति हुई, बाकी किसी को अच्छा नहीं लगा? सबको अच्छा लगा होगा, सबको ओके। जैनिल जी तो बहुत अच्छे, ऐसे बहुत आप अच्छा जुड़ते लगा भैया, बहुत अच्छा वेरी लगा। ओके कमलाबेन। थैंक तो यू आपको वेरी ये मच। रेगुलर है ना, मेरे साथ भी जब आप ध्यान करते हो तो जब तक आपका ध्यान पूरी तरह नहीं टिक जाए, इस नाम के सहारे है ना, आपको अपनी आत्मा तक, आपके परमात्मा तक, आपके राम तक, ये आत्मा जो अविनाशी है वही राम है, जो अविनाशी है वही शिव है, जो अविनाशी है वही आपकी आत्मा है, वही परमात्मा है। बाहर हम संसार में जो देखते हैं वो उनकी याद दिलाने वाले हैं, जो बाहर के मंदिर है वो उनकी याद दिलाते हैं, लेकिन याद से जब आप पानी 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 बोल करके पानी को नहीं पी करके प्यास बुझा सकते। पानी पीने से ही प्यास बुझेगी, तो आपको भीतर जाना होगा, भीतर डुबकी लगानी होगी। हृदय स्थान से गुफा के भीतर गए और जाकर के डुबकी लगाई, वहां मानसरोवर झील आपके भीतर, ये कैलाश आपका शरीर और वहां मानसरोवर जो झील है वो आपके भीतर है, उसमें स्नान करना होगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। जय नित्यानंद। अब कट करने से पहले मैं एक बार इसको 1 मिनट, किसी ने मैसेज पढ़ा वो भी पढ़ देता हूँ। नमस्ते, नमः शिवाय बाबा जी, धन्यवाद। ब्रह्मांड अनंत शिव आप सभी पर सदैव कृपा बनाए रखे, सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध रहें। ढेर सारे उत्साह के साथ दिव्य ऊर्जा, गुरु की कृपा से ब्रह्मांड का बिना शर्त प्यार आप सभी को निरंतर मिलता रहे। हरिओम, हरि शरणम, हरे कृष्णा, राम राम, नमः शिवाय। बहुत अच्छे, थैंक्स टू यू, आपको भाई जी, बहुत अच्छे, धन्यवाद। तो आप सबको जो ये संदेश है मिल गया होगा। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है? नमः शिवाय बेटा, खुश रहो। और ये जो नाम आज आपको मिला है इसको निरंतर जपते रहो, भजते रहो, और आंख बंद करके ध्यान करके बैठ के भजना, और बाकी अजपा जाप अभ्यास बने। इसके लिए चलते फिरते जब याद आ जाए जप सकते हो मन से, ठीक है। ये मंत्र किसी को देना नहीं है, ऐसा नहीं है ये मंत्र मिलेगा नहीं, लेकिन इस जो ये दिया गया है इसके साथ शक्ति प्रवाहित की गई है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। जय नित्यानंद, नमः शिवाय। भैया नाम बिल्कुल जो आपने दिया बिल्कुल वही सीरियल में होना चाहिए, आगे पीछे हो जाए। मैं कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन कोशिश करें वही सीरियल हो तो एक सीक्वेंस बन जाएगा। क्योंकि लेवल 2 दीक्षा जब गुरु दीक्षा मिलेगी उन्हीं को मिलेगी जिनसे मैं प्रश्न करूंगा, जिनसे मैं मंत्र भी सुनूंगा, ठीक है। इस मंत्र के बाद जो आपकी जीवन की अनुभूतियां बढ़ेंगी वो मैं पूछूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि आप इस स्थिति का आ गए हो, अब आगे दी जानी चाहिए आपको दीक्षा, ठीक है। और ये जो मैं यूट्यूब पे डालूंगा इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि उनके जीवन में भी बदलाव आए, ठीक है। आज चिदाकाश गीता भी डालूंगा, और ये आज डालू कल डालू ये मालूम नहीं, लेकिन डाल दूंगा, ठीक है। जय नित्यानंद, नमः शिवाय।